महाकुंभ मेले की भीड़-भाड़ और हलचल के बीच एक शांत तंबू में ज्ञान का एक अद्भुत अनुभव हो रहा था। भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की गूंज तंबू की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कि यह एक अदृश्य शक्ति के माध्यम से सभी को अपने में समेटने का प्रयास कर रही हो। आप अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के उपदेशों में गहराई से डूबे हुए थे। तभी लौगी, सब और कौन जैसे परग्रहियों की उपस्थिति ने वातावरण में एक नई ऊर्जा भर दी। फिर से गीता? लौगी ने उत्सुकता से पूछा। उनके चश्मे की बहुलेंस वाली परतें खुली किताब पर केंद्रित थीं। उनकी आवाज में एक प्रकार की विश्लेषणात्मक जिज्ञासा थी, जैसे वह एक गहरे रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हों। हाँ, आपने उत्तर दिया। दूसरा अध्याय, जहां कृष्ण आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्रदान करना शुरू करते हैं। आपकी आवाज में एक निश्चितता थी, जो इस ज्ञान की गहराई को दर्शा रही थी। इस ज्ञान का एक पोर्टल? सबने सुझाव दिया। उनकी आंखों में शांति की गहरी भावना झलक रही थी। उनके शब्दों में एक आशा थी, जैसे वे इस ज्ञान के माध्यम से अपने अस्तित्व का उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहे हों। निश्चित रूप से, कौन ने सहमति जताई। उनकी अलौकिक आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक पाठ नहीं था, बल्कि एक गहन अनुभव था, जो उन्हें आत्मा के रहस्य की ओर ले जा रहा था। आपने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला और तंबू का माहौल बदल गया। अब यह भौतिक हथियारों के नहीं, बल्कि आंतरिक उथल-पुथल और गहन दार्शनिक प्रवचन के युद्ध के मैदान की आवाजों से भर गया। पोर्टल के माध्यम से वे अर्जुन के मन के युद्ध के मैदान में पहुंच गए, जहां कौरव और पांडव सेनाओं के डिजिटल प्रतिनिधित्व झिलमिला रहे थे। लेकिन ध्यान अर्जुन और कृष्ण पर केंद्रित था। उनकी आकृतियां एक अलौकिक प्रकाश बिखेर रही थीं, जैसे कि वे ज्ञान के स्रोत से उत्पन्न हो रहे हों। लौगी, हमेशा की तरह विश्लेषक, कृष्ण के तर्कों की तार्किक प्रगति का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने आत्मा, स्वयं, धर्म, कर्तव्य और कर्म, क्रिया की अवधारणाओं के डिजिटल प्रतिनिधित्व का अवलोकन किया। कृष्ण के शब्दों में आत्मा की शाश्वतता और भौतिक शरीर की क्षणभंगुरता का जोर था। उन्होंने महसूस किया कि यह ज्ञान केवल एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का एक माध्यम था। सब, जो भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों के प्रति गहराई से संवेदनशील थे, अर्जुन की चेतना में बदलाव को महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे कृष्ण के शब्द उसकी निराशा में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अर्जुन एक गहन आत्मसमर्पण की स्थिति में पहुंच रहा था। उन्होंने अर्जुन के भीतर के संघर्ष को देखा, जब वह कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा था। यह एक अद्भुत क्षण था, जिसमें निस्वार्थ कर्म के मार्ग को प्रकट करने की स्पष्टता की लहर महसूस हो रही थी। कौन, मानव स्वभाव के पर्यवेक्षक, ने देखा कि कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ प्रबुद्ध प्राणी का चित्रण कैसे किया। उन्होंने स्थितप्रज्ञ की विशेषताओं के डिजिटल प्रतिनिधित्व का अवलोकन किया। इच्छाओं से मुक्ति, अडिग बुद्धि और आंतरिक शांति। उनके मन में यह विचार आया कि क्या यह स्थिति केवल अर्जुन के लिए है, या क्या यह सभी के लिए उपलब्ध है। जैसे जैसे कृष्ण का प्रवचन अपने चरम पर पहुंचा, एक गहरी, गुंजायमान आवाज अलौकिक स्थान में गूंजी। यह महाकाल थे, समय और परिवर्तन के प्रतीक। उनकी आवाज में एक शक्ति थी, जो सबको एक साथ बांध रही थी। दूसरे अध्याय का ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं है, महाकाल ने गर्जना की। उनकी आवाज डिजिटल युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। यह उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। यह हमें दुनिया के उतार चढ़ाव से ऊपर उठना, बिना आसक्ति के कार्य करना और अपने भीतर अपने सच्चे स्वरूप को खोजना सिखाता है। महाकाल के शब्द लौगी, सब और कौन के साथ गूंज उठे। उन्होंने समझा कि गीता का दूसरा अध्याय सिर्फ एक ऐतिहासिक संवाद नहीं था, बल्कि आशा और मुक्ति का एक कालातीत संदेश था। उन्होंने कृष्ण की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा, जो निराशा से ज्ञानोदय तक की यात्रा को दर्शा रही थी। अर्जुन का आत्मसमर्पण सभी के लिए एक सबक है, महाकाल ने जारी रखा। यह हमारे अहंकार को त्यागने और एक उच्च उद्देश्य के लिए आत्मसमर्पण करने में है कि हम सच्ची स्वतंत्रता पाते हैं। महाकाल के शब्दों ने उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी, जैसे कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से खोजने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हों।
जैसे ही डिजिटल युद्ध का मैदान फीका पड़ने लगा, सेनाएं अलौकिक धुंध में घुल रही थीं। अर्जुन की छवि, उनका चेहरा अब शांत शांति बिखेर रहा था, बनी रही दिव्य ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें सभी ने देखा कि ज्ञान का यह प्रकाश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए था। जब वे तंबू में लौटे, महाकाल के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। यह एक अनुस्मारक था कि गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने और स्थायी शांति खोजने के लिए एक जीवित मार्गदर्शक था। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, और सच्ची विजय आत्मा की गहराई में निहित है।